बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। जमाना मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/12/2021। आज बाबा हम बच्चों को पूरी मुरली के अंदर सेवा के विषय में बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, शौक पैदा कर रहे हैं। विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा कितना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा तो जो भी मंथन करेंगे वो हमारे आगे ही, बच्चों के आगे ही कहेंगे। सेवा तो हमें करनी है। और उसमें भी आज विशेष एक जो सीढ़ी का चित्र है उसके ऊपर बाबा ने बहुत डिटेल बताया। सारी रात बाबा ने कहा मेरा इसके ऊपर मंथन चलता रहा। कौन सा चित्र? सीढ़ी का चित्र, जो विशेष भारतवासियों के ऊपर बनी हुई कहानी, क्योंकि उसमें और धर्म तो आते नहीं। तो बाबा ने इतनी डिटेल पॉइंट्स बताई है, हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा बाबा का कितना सुंदर कंटिन्यूस चित्र के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है। तो हम बच्चे भी कैसे दिन भर मंथन करते रहे, मनन करते रहें, जो भी बाबा में ज्ञान देते हैं, तो उनसे खुशी भी बढ़ती है, शक्तियाँ भी आती है और संस्कार परिवर्तन होता। और सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मंथन मनन में समय सफल हो जाता है। बाबा कहते मुझे वही बच्चे प्रिय हैं जो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, सफल करते हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी सेवा के विषय की बाबा ने मुरली चलाई है। हम बच्चे सुनेंगे और साथ साथ जो बाबा सिखा रहे हैं सेवा की विधि, पॉइंट्स, उसका हम प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं के आगे प्रयोग भी जरूर करेंगे। बाबा कहते मिठे बच्चे प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो। करते करते क्या हो जाएगा? शरीर का भान आप ही छूट जाएगा। याद करते रहे मैं आत्मा हूँ। किसी को देखें तो वो भी आत्मा के रूप में। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। ऐसे बाबा को याद करते करते पावन बनेंगे और अपने घर चले जाएंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को
किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं। अभी हमारा वैल्यूएबल समय चल रहा है। संगम युग की एक एक घड़ी अति वैल्यूएबल है, एक भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो जो बच्चे अपना समय व्यर्थ गंवाते, बाबा का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, बाबा का बनकर बाबा की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बन करके दिखाओ। बाबा का नाम रोशन करो, बाबा के बने फर्स्ट ग्रेड में आ जाओ। ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो, ज्ञान धन दान करते रहो। गीत हम सब ने सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था। बाबा कहते, बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि ये सबसे अच्छे ते अच्छा चित्र समझाने का है, वो भी विशेष भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते। देखो, पॉइंट बहुत समझने की है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा जो नॉन स्टॉप मंथन मनन हम बच्चों के लिए करते रहते, तो बाबा कहते हैं कि यह बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है, रिजल्ट कम है हमारी, उसको बढ़ाना है। और सचमुच अगर बाबा के इस ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, मनन मंथन में मगन हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, स्थिति इतनी अच्छी रहती है, कंप्लीट व्यर्थ से मुक्त हो जाते। तो बाबा सिखा रहे, बच्चे अभी थोड़ा कर रहे। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। कईयों को तो ये भी समझ में नहीं आता क्या मंथन करे, कैसे करे। अब बाबा विधि भी बता रहे, कब करो वो भी बाबा बताते। आज भी बाबा कहते कि बच्चे सबसे अच्छा मंथन करने का टाइम है अमृत वेला, बाकी तो दिन भर भी करना है। कई बच्चों का विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। कोई भी टॉपिक लो, स्वयं के लिए भी ले सकते, सेवा के लिए भी ले सकते। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते, आप लोग नोट कर सकते हो। आज सीढ़ी के लिए बाबा ने क्या क्या बताया ना, लिखो सब। आपको समझाना नहीं आता होगा ना, तो इजी आ जाएगा। आज की मुरली सुनकर, पढ़कर, समझकर सीखना बहुत इजी हो जाएगा। बाबा कहते सीढ़ी पर बहुत अच्छा विचार चलता, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। अब बाबा देखो करेक्शन भी दे रहे और विधि भी बता रहे। मूल वतन भी ऊपर दिखाना पड़े
सीढ़ी स्थूल वतन की है, 84 जन्मों की। जन्म यहाँ लेते स्थूल वतन में। ज्ञान के बिगर यह चित्र कोई बना न सके। बनाने वाले को भी समझ है तो वो बना रहे हैं। ज्ञान तो तुम बच्चों में है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। सीढ़ी का चित्र बनता भी जाए और मंथन भी चलता रहे। ये बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। देखो दिखाए, आप चित्र देखेंगे ना तो उसमें मालूम पड़ेगा। मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती है। मूल वतन के बाद फिर नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ तो मूल वतन के बाद आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां। ब्रह्मा पुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। उसको क्या कहते? सूक्ष्म वतन। सीढ़ी में भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, भारत पतित बना। अक्षर है ना, सब लिखने पड़ते हैं, देख के लोगों को समझ में आवे। बेचारे मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वो भी पुजारी बन गए। ये किसको भी पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे में भी तो नंबरवार जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो बहुत अच्छी रीत पुरुषार्थ करने लगते हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। मुरली की कहावत भी लिखो और प्रैक्टिकल में ये कहाँ तक धारण है। मैं आत्मा हूं, शरीर जड़ है, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ना मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनना, कंप्लीट स्मृति रहे, मैं घर जा रही हूँ। बाबा कहते इसमें थोड़ी मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है भारत में देवी देवता धर्म था, बहुत सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। अभी मनुष्य दुखी हुए तो अपने घर को याद करते हैं। कोई को भी इसे सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाए। सीढ़ी के ऊपर ही बाबा की मुरली है, तो बाबा कहते सीढ़ी के चित्र के आगे जाके बैठ जाए। ट्रेनिंग लो खुद ही खुद, कैसे हम सीढ़ी के ऊपर समझाएं। हाँ, लेकिन कौन सी सीढ़ी? ये भारत के उत्थान पतन की सीढ़ी। सीढ़ी के आगे जाके बैठ जाए, बुद्धि में रहेगा कि हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है जो आधा कल्प के बाद आते हैं उनके जन्म जरूर कम होंगे। सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहना चाहिए। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण देवता नहीं कहला सकते तो हिंदू कहलाया। और कोई ने अपना नाम बदली नहीं किया, धर्म का नाम बदली नहीं किया। किसने किया? भारतवासियों ने। हिंदुओं ने ही तो बदला है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सुन रहे हैं ना सभी? सीढ़ी के चित्र के लिए बच्चों को बहुत ध्यान देना है।
सिर्फ कोई चित्र के सामने जाके बैठ जाए, बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे, कितनी आदत होनी चाहिए पक्की। बाबा कहते सारी रात भी चलती रहे ना बुद्धि हमारी ज्ञान में, नींद फिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतनी उसके अंदर प्राप्ति होती है। 84 का चक्कर कैसे समझाएं? आधा कल्प रावण का राज्य, बाद में जो आने वाले वो ज्ञान उठाएंगे ही नहीं, पीछे वाले सतयुग त्रेता में आने वाले ही तो उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है, पार्टी नहीं है, तो वो ज्ञान उठाएंगे नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है, सतयुग त्रेता में क्या होता है, छोटा परिवार है, तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में एक बच्चा एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्यूरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी तो कोई समझते नहीं। राजा ही पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए। किस बात का शौक? कोई का हम कल्याण करे। बाबा को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते जो यही सोचते रहते हैं और कल्याण करते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर बाबा भेज देगा, ऐसा प्रूफ दिखाओ, बाबा भेज देंगे। जिनको सर्विस का शौक है ना, वो तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, राजा ही तो स्थापन होनी है। सीढ़ी में भी दिखाया है, आप खाली गिनती करो मुरली में सीढ़ी बाबा ने कितनी बार बोला है, मुझे बताना। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, और वही पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया भारत। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब बाबा आकर सदगति देते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी बुरी होती है। रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते, वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती है। जो धर्म को मानते हैं, कहते हैं ना ये भगत आत्मा है, ये बड़ा धार्मिक संस्कारों वाला है, तो उनके अंदर गुण होते हैं, इतने पाप नहीं करते। ये है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते, अर्थात बाबा ने कितना अच्छा शब्द दिया, कृष्णालय लिख के रखो। शिवालय कृष्णालय कहेंगे, परंतु स्थापना किसने किया? शिव बाबा ने। स्थापना कृष्ण ने नहीं किया, हाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा कराया। ये सीढ़ी का चित्र भी बहुत जरूरी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तो नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए जो मिलेगा तकदीर में जो होगा। सर्विस का शौक रखना चाहिए, आता नहीं हमको क्या करें, हमारे नसीब में जो होगा। बाबा कहते नहीं बच्चे शौक रखो, मेहनत करो, सीखो, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं। आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आएगी, खाली हाथ जाएंगे। अब हो रहा है प्रैक्टिकल में, जो करना है सफल करे, खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से
हम शत्रु प्रधान बन जाए, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खोटे, दूसरी कहावत। मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पे खड़ा रहना है। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे, अपने पांव पे खड़ा रहना है। इसीलिए क्या करना पड़े? अच्छी रीत पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ का समय अभी है, फिर तो मौज ही मौज है। तो एक जन्म मेहनत करे। दुनिया में किसको पता नहीं 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इसे सीढ़ी पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते। नॉन स्टॉप बाबा बोल रहे। 84 जन्म कैसे है? ऊपर में लिखा है, शिव भगवानु अच्छे निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे। जिनको समझाते वो फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वो लेना चाहिए, ऊंच पद पाना चाहिए। ये है प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान। एक ही घर में एक भांति ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है। अपने पास तो ये कॉमन बात है, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, तो क्या होता है? खिट खिट, एक चलेगा एक नहीं तो खिट खिट होगी। ये सैपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बन गए? ये राज बड़ा समझने का है। जो सबसे ज्यादा पूज्य पावन बनते हैं वो सबसे ज्यादा पतित भी बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही तो प्रवेश किया, सब पतित हैं। बाप भी समझाते हैं, दादा भी समझाते। देखो अभी बाबा क्या बता रहे, बड़ी मजेदार पॉइंट है और समझने की है। बाबा कहते बाबा भी समझाते, दादा भी समझाते, दादियां भी समझाती है। सबको हक है, हमारे जो भी वरिष्ठ हैं। बहन भाइयों का धंधा ही ये है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा ने खुली छुट्टी दी है कि आप जितना आगे जाना चाहें जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल ज्यादा मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं तो उनको ना सर्विस में बड़ा मजा आएगा। सचमुच सेवा में पता ही नहीं चलता, बहुत मजा आता है। थकावट नहीं, भूख प्यास नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा, शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ, बाबा उनको इधर उधर भेजते। और बाबा के समय ऐसे ही था, बाबा भेज देते थे अच्छी अच्छी सर्विस से बुल बच्चों को। जैसे देखो निमंत्रण मिलता है प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र लेके जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होते कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, वहां सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना कि ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। ऐसे कई बच्चे बाबा के निकले जो इस प्रकार सेवा की, सेंटर खोल दिए। अभी भी हो रहा है, लेकिन उस समय बाबा के समय पर बहुत अच्छा ये पाठ चला। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते। अभी भी ऐसे होता है। सेवा के लिए बुलाओ या ऑफर करो, टाइम नहीं हमारे पास, ये कारण है वो कारण है, दूर भागते। सर्विस का शौक रखने से मदद मिलेगी। शौक रखो, ट्रायल करो, प्रयोग में लाओ, बाबा बहुत मदद करते। जितना बाबा की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी हो जाओगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना उच्च बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए।
चलन से ना मालूम पड़ता है। बाबा कहते सब पता चलता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। वो धंधे में भी तो करते ही है, अब वो तो सब विनाशी है और ये अविनाशी प्राप्ति। तो बाबा कहते इतना चिंतन करना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को सर्विस से बुल बच्चे याद पड़ते, मिठरा गुर तक गुरे, बाबा उनको याद करता है। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, डांस चलता है मंथन का। जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी तरह धारण करनी पड़े, रिवाइज करे, तब फिर जाकर के मुरली चला। देखो मुरली सुनाने वालों को बाबा सिखा रहे। कई टीचर्स बहने खुद मुरली पढ़ती नहीं, डायरेक्ट सुनाते, बाबा ने मना किया है। बाबा कहते मुरली तो 3-4 बार पढ़नी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मुरली पहले पढ़ना, मंथन करना, धारण करना, फिर चलाना। आगे बाबा रात को, देखो बहुत पहले की बात बाबा बता रहे, आगे बाबा रात को 2 बजे उठ करके लिखते थे और सवेरे मम्मा है ना मुरली पढ़ करके चलाती थी। ऐसे बहुत टाइम चला। बल मुरली हाथ में न भी हो ना तो भी अच्छा चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वो सर्विस करते रहेंगे। सर्विस की पॉइंट्स भी कहाँ से मिलती है? बाबा की मुरली से मिलती है। मुरली मिस न हो सब गुण आ जाते हैं। मुरली पढ़ने से ना जाग पड़ेंगे। ये मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा। अब देखो लाखों मुरलियां कहाँ कहाँ पहुंचती है। पहले तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी मुरली के लिए, लिखना करना हाथ से। मशीनें आती गई फिर पोस्ट से गई। अच्छा टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। देखो अभी हजारों संख्या में, हाँ सबके पास टेप मशीन, क्या मोबाइल में क्या पता नहीं क्या क्या साधन निकले हैं, तो उसके अंदर मुरली गीत वगैरह सब आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये भी काम बढ़ेगा। अच्छा मुरली विलायत तक भी जाएगी, वो भी ड्रामा हो गया पूरा। हाँ कितने बरसों से जा रही है। कोई की बुद्धि में बैठ जाए उनको नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता होगा, फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में ना कुछ भी नहीं बैठता। अब दोनों प्रकार के बच्चे हैं। हमें कैसा बनना है? कंटिन्यू मंथन चलता रहे, सेवा करते रहे, कमाई करते रहे। खुशी का पारा उनको नहीं चढ़ता जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम्हारा सारा दिन धंधा यही होना चाहिए। ये ऊंचते ऊंचे धंधा है। बाबा को व्यापारी कहते ना, है ना बाबा बड़ा व्यापारी। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये ना खुशी सारी अंदर की है, आंतरिक खुशी की पैदाश है। ये मंथन करने से आती है। आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया, यही सबसे बड़ी खुशी। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया तो मानेंगे ना? बोलो अरे बहुत मानेंगे। बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शुक्रिया। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं ना, तो फिर टीचर को सौगात भी देते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते, प्यार संबंध सौगात देते हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं और कैसे क्या बना देते, विश्व के मालिक। अब हम क्या देते बाबा को सौगात, देखो ये पढ़ाई है बहुत सच, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते। इसीलिए जो ध्यान नहीं देते वो आज अंडरलाइन करो, फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इनको समझने से ना कारून का खजाना मिलता है। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है कि मैं किस ग्रेड में हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या तीनों से बाहर। देख लो। फिर बाबा कहते सारा मदार है सर्विस पर। आज की सारी मुरली इस पर है। बाबा तो कहेंगे थर्ड ग्रेड से निकल कर फर्स्ट ग्रेड में आ जाओ तो कुछ पद पा सकेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रेड में जो अपने को समझते ना, वो फर्स्ट में आ जाओ। 21 जन्मों की रिजल्ट निकलती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गंवाते हैं। बाबा समझाते ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति करने। ये है दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग कहते सतयुग को। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि ये पुरानी आयरन एजड दुनिया है। बड़े घमंड में बैठे हैं, पता ही नहीं है, सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत पाम्प है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये अंतिम पंप, ये भक्ति का लास्ट अंतिम पंप है। माया इस तरफ है ना, आने नहीं देती है, खींच के रखती है अपने पास, आकर्षित करती है। बाबा हमेशा मिसाल देते, वो बाबा लास्ट में मिसाल दे रहे, चूहे के मिसल फूंकती है माया, चूहे के मिसल फूंकती है, सारा खून चूस लेती है। सुना? इसलिए माया चूहे से बहुत बचना पड़ेगा। आजकल चूहा नहीं आवे उसके लिए कितना सब दवाइयाँ, इंजेक्शन, अरे उनको केक भी खिलाते हैं। बर्थडे है जैसे उन्हों का, कहते चूहे को केक रखो, तो उसके लिए भी रखना पड़ता है। तो माया भी ऐसा करती है, तो बहुत संभालना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी जमा करनी है। जमा कर ले, शरीर का भरोसा नहीं। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ही नहीं पड़े। आजकल क्या क्या ऐसा निकलता है। तो ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ करो और प्रभु प्रिय दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को भी सब पसंद करते हैं,
इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे, सब मिटा देवे। बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाओ तो क्या होगा, रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब हमारा राजी रहेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये अपवित्रता। चाहे हमारे व्यर्थ संकल्प चले, चाहे हम दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बने, इसको कहते हैं अपवित्रता। ओम शांति। शुक्र